नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल पे दिया। आज आपको बताएंगे सौर विज्ञान के अनुसार पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय कौन सा होता है। जो हम घर पर प्रतिदिन सुबह शाम भगवान की आरती करते हैं, पूजा करते हैं, उसका सर्वश्रेष्ठ समय बताएगा आपको हमेशा के लिए बिना मुहूर्त के। उसमें आपका मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं है। जो सौर विज्ञान में बताया गया है हम किस प्रकार से ईश्वर को प्रसन्न करें, जो जिससे ईश्वर हमारी मनोकामना को जल्दी पूर्ण करे, उसके बारे में आपको बताएंगे। प्लीज चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर करें। देखो एक उदाहरण बताता हूं। हम सभी जानते हैं जैसे जहां पे गंगा जमुना सरस्वती मिलती है वो त्रिवेणी संगम होता है। वो सबसे अच्छी जगह कर दी गंगा, हमने त्रिवेणी संगम पे हम गए थे जहां पे तीनों नदियां मिलती है और हमें सुख मिलता है, और वहां पे स्नान करने से हमारा शरीर भी पवित्र होता है, ऐसा हम मानते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर में ये त्रिवेणी संगम दिन में कितनी बार मिलता है, और उस समय यदि हम ईश्वर से प्रार्थना करें तो वो हमारी मनोकामना जल्दी पूर्ण होती है। उसके बारे में आपको बताऊंगा। आप सभी को मालूम है कि हमारे दो नोजल हैं, एक वाला सूर्य, दूसरे वाला चंद्रमा, और जब हम दोनों नाकों से सांस लेते हैं उसे बोलते हैं सुषुम्ना काल। क्योंकि ये जो न्यू अपने भाई साहब जो देखते हैं उनके लिए बता रहा हूं कि जो राइट वाला नाक से हम सांस लेते हैं उसे बोलते हैं सूर्य स्वर, जो लेफ्ट से बोलते हैं उसे चंद्र स्वर। ये हमारा रोटेशन चलता रहता है। मतलब एक घंटे में एक घंटा ये चलेगी, दूसरी घंटा ये चलेगी। घंटा मतलब 50 मिनट 55 मिनट। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य है, जिस प्रकार से गंगा जमुना सरस्वती मिलती है वो त्रिवेणी संगम कहलाता है, तो हमारे शरीर में भी त्रिवेणी संगम होता है। आपको उस रहस्य का मालूम हो गया ना। उस समय यदि आप ईश्वर से प्रार्थना करोगे तो ईश्वर आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेगा। एक संध्या शब्द, संध्या हम संध्या कर रहे हैं। ये संध्या शब्द हम जो इसका यूज लेते हैं ना कि शाम के समय, वो शास्त्रों में बताया कि जो संध्या का समय है जब हमारी ईडा पिंगला सुषुम्ना मिलती है उसे संध्या काल बोलते हैं। ध्यान रखना, मैंने भी पढ़ा, मुझे भी थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि उसे बोलते हैं संध्या काल, और हम संध्या काल शाम को बोलते हैं। जब हमारे शरीर में संध्या काल हो उस समय आप ईश्वर से प्रार्थना करो। वो संध्या काल कभी भी हो सकता है, सुबह हो सकता है, शाम को हो सकता है, दोपहर को हो सकता है। उसका मैं रीजन आपको बता रहा हूं कि उस संध्या काल का महत्व क्यों है हमारे लिए, तार्किक बता रहा हूं। जब हम देखो राइट नोजल से सांस लेते हैं तो हमारा ये भाग एक्टिव रहता है, ठीक है ना, हमारी सांसें राइट में जाती है। और जब हमारा लेफ्ट नोजल से सांस लेते हैं चंद्र स्वर से तो लेफ्ट में जाती है। लेकिन जब हम सुषुम्ना से सांस लेते हैं तो जो हमारे सातों चक्र में से होके पूरी जो आपके तीसरी आंख बोलते हैं एकदम जो बीचों बीच, वहां ये सांस जाती है, जिसका संबंध सीधा ब्रह्मांड से होता है। और शास्त्रों में बताया गया है कि सुषुम्ना काल के अंदर आप, मेरा यहाँ आरती का पूजा का मतलब आप कुछ भी ले लो, भगवान की पूजा करते हैं भगवान को याद करने के लिए, मनोकामना पूर्ण करने के लिए, और एक हमारा सिस्टम भी है। तो आप जो ये पूजा का सर्वश्रेष्ठ संध्या काल सुषुम्ना को आप समझे, सुषुम्ना को, और आप मान चलो आपके दिन में 10 बार सुषुम्ना चले, जितनी बार चले, आपने वहां नोटिस करके आप सुषुम्ना काल में आपने ईश्वर से मांगो। देखो एक तो होता है कहीं पे जाने का शॉर्ट रास्ता, एक होता है सीधा रास्ता, ठीक है ना। शॉर्ट रास्ते में जाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, दूरी कम भले ही हो, क्या 10 किलोमीटर बच के कहीं पे जा रहे हैं, रास्ता तो शॉर्ट है, किलोमीटर बचे, टाइम थोड़ी बचा कोई। लेकिन ये रास्ता है जो आपका सब कुछ बचत करता है। आप जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग, मैं बार बार मेरे वीडियो में कहता हूं कि सुबह और शाम का समय हमारे लिए शुभ होता है, और हम भगवान की आरती करते हैं, सभी लोग करते हैं, ठीक है ना।
तो उस संध्या काल में शुभ शुभ बोलते, गलत मत बोलो, कि गलत बोलते वो बात सत्य सिद्ध हो जाती है। सत्य सिद्ध इसी कारण से होती है, वो उस समय हमारा सुषुम्ना काल होता है। तो ये सुषुम्ना काल दिन में भी होता है, दोपहर में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभार हम बातचीत करते हैं और हमारी बात कभी सच हो जाती है, तो हमें को बोलते ना, तूने कहा और तेरी बात सच हो गई। तो उस समय हमारा सुषुम्ना काल चलता है और जो हम बात कहते हैं वो सीधी बात ब्रह्मांड में चली जाती है, जिसका संबंध हमारे 72,000 नाड़ियों से है, हमारी पूर्ण शक्ति से है। वहां पे वो बात सत्य सिद्ध हो जाती है। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप सुषुम्ना को पहचान सकते हो और जो भी आपकी इच्छा हो, अफर्मेशन, अब देखो अफर्मेशन करते हैं सब कुछ, लेकिन सबसे बड़ा अफर्मेशन सुषुम्ना काल है। आप अपनी इच्छा को, अपने शक्ति को ब्रह्मांड तक पहुंचाओ तो आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान जल्दी होगा। हमें उस चीज को पहचानना है कि मेरी सुषुम्ना कब चलती है। मैंने बेस्ट तरीके बताया था, बेस्ट तरीका कि आप सुषुम्ना का पता कर सकते हो जब आपका मन, एक न्यू चीज बता रहा हूं आपको कि मुझे ऐसे नहीं पता पड़ता है। आप नोटिस करना कि आपका मन कब ऐसे शांत रहता है जब आपके मन में कोई विचार नहीं आता है, वो समय सुषुम्ना काल होता है। ये नोटिस देखो, अपने मन की बात आप खुद को नोटिस करनी पड़ती है। शास्त्रों में बताया गया है कि सुषुम्ना काल जब चलता है तो हमारे मन में कोई सांसारिक विचार नहीं आता है, बिल्कुल हमारा मन शांत रहता है। अब ये जो मैंने आपको बताया, आप नोटिस करना कि मेरा मन किस समय शांत रहता है, और उस समय आप चेक करना आपकी सुषुम्ना काल चलेगी। खूब सारे तरीके हैं नाड़ियों को पहचानने के, ये बेस्ट तरीका है। आपका मन तो आप जान सकते हो कि मेरे मन में कब नेगेटिव विचार आते हैं, कब पॉजिटिव आते हैं, सबको मालूम है। आज से आप नोटिस करना कि जब मेरा मन बिल्कुल शांत हो, कोई विचार न आए, तो सुषुम्ना काल है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप चेक कर लेना अपना स्वर। तो आप सुषुम्ना में संध्या काल करें, ईश्वर की पूजा करें, जो भी आपकी इच्छा शक्ति है वो भगवान से मांगे। देखो सुषुम्ना काल 1 या 2 मिनट का रहता है। हमारे हम सब सामान्य पुरुष, हम सबके 1-2 मिनट रहता है, ज्यादा सुषुम्ना नहीं चलती है। मैं बार बार कह चुका हूं, ज्यादा सुषुम्ना चलेगी तो आपके मन में घबराहट पैदा होगी, आपको चिंता होगी कि आज बात क्या है। वो सुषुम्ना आपको संकेत करती कि आपके साथ कुछ घटना घटित होने वाली है, आप केयरफुल हो जाओ। लेकिन हम केयरफुल नहीं होते। एक बताओ एक बात, मुझे नाम तो मालूम नहीं है कि हम टीवी सीरियल देखते हैं, एक छोटा सा बच्चा वो बस में यात्रा करता है और बोलता है कि आगे मत जाना, आगे पहाड़ गिर जाएगा, और सभी लोग उस पर हंसते हैं। और जो ही थोड़ी देर बाद वो पहाड़ गिरता है, उसके सामने सभी नतमस्तक हो जाते हैं। वो क्यों पहचाना उन्होंने अपनी सुषुम्ना से पहचाना। जो भी साधु संत फॉरकास्टिंग करते हैं वो सुषुम्ना काल से करते हैं फॉरकास्टिंग। तो हम इस सुषुम्ना का सदुपयोग करें, अपने जीवन को बेहतर बनाने की आप कोशिश करोगे तो आपका अच्छा होगा, आपको अपने लक्ष्य के अंदर जरूर प्राप्ति होगी। ये बात आप नोटिस करना, सुषुम्ना को समझे और आप सुषुम्ना के अंदर अपनी पूजा पाठ करें। सुबह शाम आप करते ही हो, आप दिन में भी कोशिश करो मेरी सुषुम्ना कब चल रही है, उसी में आप 1-2 मिनट के लिए ईश्वर से आराधना करनी शुरू कर दो। एक बात और बता रहा हूं, नोटिस इंपोर्टेंट, कि सुषुम्ना के अंदर जो सांसें रोकता है वो लंबी उम्र जीता है। ये लंबी उम्र का राज बता रहा हूं आपको कि जो सुषुम्ना के अंदर सांसें रोकने की कोशिश करता है उसे ईश्वर की कृपा होती है और वो दीर्घ आयु जीता है। ये बात मैंने कहीं पढ़ी, वो साथ में आपको शेयर कर रहा हूं। अचानक देखो कि महादेव की कृपा हो रही है। जो मैं भी वीडियो बनाता हूं, जो मेरा बायोडाटा रहता है कि जो बताना है, लेकिन कभी कभी ऐसी कृपा हो जाती महादेव की
कुछ ऐसे ऐसे वर्ड ऑटोमेटिक निकलना शुरू हो जाते हैं, जो सब महादेव की कृपा है। तो आप इसको अपने जीवन में लागू करें। आपको कुछ अच्छा लगे तो मुझे बताएं, बुरा लगे तो ही बताएं, जिससे मैं अपने वीडियो में और सुधार कर सकूं। आप सभी का सहयोग ये जो मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूं, आप सभी ने बहुत अच्छा प्रेम दिया, कुछ भी कहो, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर करें।